नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कृष्णा वाजपेयी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल माधवी क्लासेस में। दोस्तों, हाल ही में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को देहांत हो गया। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, उनकी पूरी जीवनी जानेंगे बहुत ही कम समय में, कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका पॉलिटिकल करियर कैसे स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में वह कैसे इंसान थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स गेन किए हैं, उनकी हॉबीज़ क्या क्या थी और भी बहुत कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही कम टाइम में आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के बीरभूमि जिले में हुआ था, वेस्ट बंगाल। यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति होने से पहले देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले यह एक कॉलेज में टीचर थे। चलिए अब हम बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। ईयर 1969 में उनका पार्लियामेंट्री करियर स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस की तरफ से उन्हें सबसे पहले मेंबर ऑफ राज्यसभा बनाया गया था। राज्यसभा मतलब अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वह कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। देन 2009 से लेके 2012 तक यह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रहे। देन 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक यह एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स को गेन किया। उन्होंने अभी तक 7 बजट पेश किए थे। यूरोमनी नाम की एक मैगजीन थी, यूरोमनी नाम की एक मैगजीन थी, उसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ फाइनेंस मिनिस्टर का खिताब दिया गया था। ठीक है। 1984 में एक सर्वे हुआ था, 1984 में एक सर्वे हुआ था, उसमें वह देश के सबसे सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। 2019 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि वह पॉलिटिकल करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी कितने महान इंसान थे। साल 2010 के अक्टूबर में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें कोई हॉलीडे नहीं मिलता है, मैं कोई भी छुट्टी में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन मैं हमेशा दुर्गा पूजा के वक्त अपने बच्चों और परिवार वालों से मिलता हूं। वह समय बहुत ही कीमती और प्रीसियस होता है, क्योंकि उस वक्त सारे लोग एक साथ घर आते हैं। इसके अलावा मैं और कोई भी छुट्टी नहीं लेता हूं, और वही सबसे बड़ा हॉलीडे होता है, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे अधिक मनाई जाती है। और अपने करियर के अलावा भी हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इससे यह पता चलता है कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को तो संभाला ही, उसके अलावा यह अपनी आम जिंदगी में भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में। क्या आपको मालूम है कि वह बहुत पढ़ते थे? किताबें उनकी फेवरेट हुआ करती थी। लोगों का सिंगिंग होता है, म्यूजिक होता है, उनकी फेवरेट हुआ करती थी क्या? किताबें। और वह एक साथ 3 किताबें पढ़ सकते थे। यह बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपने करियर में कितने हार्श डिसीजन लिए। वह एक इंसान के तौर पर बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे, बट जब बात आती थी डिसीजन लेने की तो उन्होंने बहुत ही हार्श डिसीजन भी लिए हैं। उन्होंने अफजल गुरु और अजमल कसाब की मर्सी पिटीशन को खारिज किया था। भारत के 13वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 लोगों की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया था। उनका यह मानना था कि जो भी देश के खिलाफ गद्दारी करेगा या गलत करेगा उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में एक कहावत है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा उनका पॉलिटिकल करियर, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया और क्या क्या उन्होंने हार्श डिसीजन लिए, क्या क्या उनकी हॉबीज़ थी। और भी मैं कुछ बता देता हूँ कि वह अभी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, वह बहुत समय से वेंटिलेटर पर थे, परंतु
सोमवार 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके सभी लोगों को यह बताया। 1 सितंबर 2020 को हमारे करंट प्रेसिडेंट महामहिम रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, आर्मी चीफ जनरल नरवणे और भी कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी और केंद्र सरकार ने 7 दिनों के लिए पूरे देश में शोक को डिक्लेयर किया। दोस्तों, आज आपने यहाँ पर देखा कि कैसे थे हमारे प्रणदा। सारा जगत उनको मानता था और क्यों मानता था यह भी आज आप जान गए होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, वैल्यूएबल लगती है, प्लीज़ लाइक करिए और कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आप सभी से फिर से अपील करता हूं कि प्लीज़ सपोर्ट इंडियन आर्मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।